प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को किया संबोधित। एनसीसी को बताया देश का गौरव। प्रदेश भर में कई टोल नाकों पर स्थिति हुई सामान्य। प्रशासन ने किसानों के धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया। देश के राफाल लड़ाकू विमानों के बेड़े में 3 और विमान हुए शामिल। कल देर रात पहुंचे अंबाला एयरबेस। और शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ फरीदाबाद में दी गई अंतिम विदाई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शहादत पर जताया दुख। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग राज्यों की ओर से परेड निकाली गई। प्रधानमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोविड से संबंधित झांकियां भी निकाली गईं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को शुभकामनाएं देते हुए एनसीसी को देश का गौरव बताया। बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि प्रखर स्वाधीनता सेनानी, राष्ट्रवादी शिक्षाविद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जन्म जयंती पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं। अपने ओजस्वी भाषणों और लेखों से लाला जी से क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी को स्वाधीनता के लिए जागृत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर याद किया। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की सेवा में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए ये देश सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। दिल्ली में हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन द्वारा प्रदेश भर के कई टोल नाकों पर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया गया है। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि किसानों द्वारा बस्ताड़ा व प्योंत गांव के टोल पर चल रहे धरना प्रदर्शन को प्रशासन के अनुरोध पर स्वेच्छा से उठा लिया है, जिसके बाद से यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए उपद्रव को देखते हुए टोल पर बैठे किसानों से बातचीत कर धरना उठाने का अनुरोध किया गया था ताकि माहौल न बिगड़े। उन्होंने बताया कि किसानों ने उनकी बात मानकर धरना समाप्त कर दिया है। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे भाईचारा कायम रखें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर समय जनता के साथ खड़ा है। लंगर लगा रखा था, उनसे अपील की है प्रशासन ने कि अभी चूंकि आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, आसपास के कुछ गाँव के लोगों ने भी इनसे आग्रह किया है कि यहाँ से धरना उठा लिया जाए। तो हमारी इस विनती पे जो भी डेरा कार सेवा और जो हमारे और गुरुद्वारे थे तरावड़ी से और ये लोग जुड़े हुए हैं,
उन सब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अभी के लिए तुरंत जो है लंगर यहाँ से उठा लेंगे, संगत भी उठा लेंगे, टेंट वगैरह जो लगे हैं वो भी उठा लिए जाएंगे। हमने ड्यूटियाँ लगा करके, पुलिस की ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगा करके, जो भी ये ट्रैक है इस पे हम लगातार मार्च करते रहेंगे ताकि इस तरह की कोई भी घटना ना हो। घरौंडा में भी अभी हमने जाके शांति व्यवस्था की अपील की है लोगों से। एहतियात के तौर पे कुछ समय के लिए हम बाजार वगैरह बंद रखेंगे और हमारी प्रशासन पूरा ट्रैक पे इनकी, और जितने भी समझदार लोग हैं हम सबकी एक सम्मिलित जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और हम इसमें सभी रिलीजियस ग्रुप्स की भी मीटिंग बुलाएंगे। यहाँ पे जितने भी ग्रुप समर्थन दे रहे थे और जो लंगर पहुँचा रहे थे उन सब से हमने बात की है और सब हमारी उन्होंने हमारे आग्रह को माना है। चंडीगढ़ की तरफ काफ़ी ट्रैक्टर वापस लौट रहे हैं, तो इस संबंध में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी और आपसी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी हमने माकूल इंतजाम किए हैं। बस अड्डा टोल प्लाजा में भी और घरौंडा से कस्बे के पास में भी हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हाईवे के मार्फत वापस रिटर्न जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दिल्ली जयपुर हाईवे नंबर 48 स्थित खेड़ा बॉर्डर पर बैठे राजस्थान, पंजाब व महाराष्ट्र के किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के चलते बंद हाईवे पर स्थानीय किसानों द्वारा महापंचायत का आयोजन कर प्रशासन को हाईवे खाली कराने की चेतावनी दी गई। महापंचायत ने कहा कि हाईवे बंद होने के कारण लोगों के रोजगार व धंधे ठप हो गए हैं। स्थानीय किसानों की चेतावनी के बाद हाईवे के मसानी बैराज पर धरने पर बैठा किसानों का एक जत्था यहां से वापस खेड़ा बॉर्डर चला गया है, जिससे यहां आवागमन भी सुचारू हो गया है। इसके साथ ही गंगाईचा टोल को भी खाली करा दिया गया है। उनसे फायदा है, नुकसान नहीं है उनसे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को परेशान करके आंदोलन को चलाया जा रहा है। उस आंदोलन का क्या फायदा है जिससे अपने ही भाई बंधुओं का नुकसान हो, उनकी रोजी रोटी खराब हो। उनकी जो असली इनका चेहरा है वो हमें 26 तारीख को दिल्ली में जो इन्होंने किया वो देख कर लगा। ये किसान नहीं है, ये तो उपद्रवी है। ये कोई किसी पार्टी से संबंधित है, कोई किसी संगठन से संबंधित है, कोई टिकट लेने के चक्कर में कोई एमएलए का और घोड़े भाड़े किसानों को भर भी डेली 500 रुपये लेते हैं और खाते पीते हैं। किसान हम हैं, हम तो भूखा यहाँ पर देंगे धरना जी। हम ऐसे खाना पीने वाले आदमी नहीं है। हम तो अपने खेत में पानी लगा के छोड़ के यहाँ पर धरने में बैठे हुए। इनकी वजह से आज इनको हटा के छोड़ेंगे जी। आम जन को परेशानी है, आम पब्लिक परेशान है। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेडिकल के लिए कोई जा रहा है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए सही टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। गांव के लोकल रोड वो सारे टूट चुके हैं। हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं, अब दोबारा भी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनको हटाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक है वहाँ तक हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे, इनको हटाएंगे। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अटोहना गांव के समीप एमपी केजीपी इंटरचेंज पर करीब 2 महीने से चल रहे धरने को आज प्रशासन ने समाप्त करवा दिया है। पुलिस प्रशासन ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए भारी अवरोधों को हटाकर लोगों के लिए नेशनल हाईवे चालू करवाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। पलवल के डीएसपी यशपाल खटाना ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाया गया है ताकि जिले में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की घटना न हो। किसानों का और जब से परसों 26 जनवरी के बाद में जो इन्होंने हिंसा की है वहाँ पर उस बात का फर्क पड़ा है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इनको हमने समझा करके नहीं और यहाँ से धरना स्थल से खाली करा दिया। तो इनको हमने समझा दिया कि आप ऐसा अगर करेंगे तो गलत है, बिल्कुल ही इसके हम बिल्कुल विपरीत काम करेंगे। यहाँ से ये चले जाएंगे, वो इनकी मर्जी है किधर जाएं किधर नहीं जाएं, लेकिन हम सीधा दिल्ली की तरफ कुछ नहीं होने देंगे। कृषि कानूनों का लंबे समय से विरोध कर रहे किसान 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद आंदोलन की राह छोड़ घरों को लौटने शुरू हो गए हैं। जींद में किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे लोग शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा किए जाने के बाद उन्होंने अपने आप को आंदोलन से अलग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से आह्वान किया कि वे आंदोलन की राह छोड़कर शांति का मार्ग अपनाएं और किसी तरह की हिंसा ना करें। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो अशांति फैलाई गई है, मैं उसके हकमानी में किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि मतलब जो ये हिंसा फैलाने वाले थे अराजक तत्व उनसे मतलब बच के रहे और शांति ही एक ऐसा मार्ग है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि शांति के मार्ग से ही हम अपना मंजिल तक पहुँच सके थे। हिंसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम लड़ाइया के खिलाफ हाँ, हम इस आंदोलन में जा रहे थे। हम नुकंधे अपने बड़का ने समाई करो बेटा, समाई लड़ाई नहीं करनी किसी ने भी। इस आंदोलन में हम भाग नहीं लेने पड़ते।
ले नहीं सकते। जड़े भी थे ना उड़े जमा हाथ जोड़ जोड़ सारे सरदार सरदूर सब कुछ हाथ जोड़ जोड़ चला थे भाई लड़ाई नहीं करनी, अपना सूत्र डाला झंडा दिखाओ समाई या बात कर ये आए थे हमें और अपना घर आएंगे फिर शाम न सब घर आए लिए उड़ा। देश के राफाल लड़ाकू विमानों के बेड़े में 3 और विमान शामिल हो गए हैं। ये विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद सीधे कल रात भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने कहा कि 3 राफाल विमान अंबाला में भारतीय वायुसेना अड्डे पर उतारे गए हैं। उड़ान के दौरान ही इन विमानों ने ईंधन भरने के साथ ही 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। अंबाला स्थित राफाल स्क्वाड्रन में नए जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 36 राफाल लड़ाकू विमानों के लिए दोनों देशों के बीच 59,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक करार किया था। इन जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना के पास राफाल विमानों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए फरीदाबाद के 36 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत शहर के तमाम वरिष्ठ लोगों ने शहीद ऋषभ शर्मा को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि 25 जनवरी को रूटीन चेक के लिए ऋषभ अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और लखनपुर पहुंचते ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वे शहीद हो गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शहीद ऋषभ शर्मा की शहादत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा के मूल गांव घरोड़ा के राजकीय स्कूल का नाम शहीद ऋषभ के नाम पर रखा जाएगा ताकि उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाए। मैं उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो अमर हो गए। जिसको आना है उसको जाना भी है, लेकिन जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं वो अमर हो जाते हैं। वो हमारे जिलों का घरोड़ा गांव के रहने वाले थे, तो घरोड़ा गांव का जो स्कूल है उस उनके नाम पर उसको रखा जाएगा, जिनसे उनकी याद हमेशा बनी रहे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना रेहड़ी और पटरी वालों को अपना रोजगार नए सिरे से शुरू करने में काफी मददगार साबित हुई है। योजना के तहत सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी और कम ब्याज पर मुहैया करवाया जाता है। यमुनानगर में योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने योजना के लिए सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ऋण मिलने से उनके रोजगार को बल मिला है और रोजगार को आगे बढ़ाने में भी मदद मिली है। लाभार्थियों ने कहा कि स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनने में काफी सहायता मिली है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से लोन मिला है 10,000 रुपये। रेहड़ी वालों को लेना था उसने लिया है और मेरे को भी मिला है। उससे मैं अपना काम कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 रुपये नहीं देने का राजी था जी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम चलाई है जो रेहड़ी वालों के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं और ये अवसर सबको मिलना चाहिए जी। जितने रेहड़ी वाले हैं सबको मिलना चाहिए। हाँ, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। कोई ने 1 रुपया नहीं देता था जी, लेकिन मोदी जी ने मान लीजिए कि 10,000 रुपये दिए थे और उसी से हम लोग काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं। हम तो कभी नहीं सोचे थे जी कि ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये स्कीम मिलेगा, लेकिन मोदी जी ने स्कीम जो चलाए थे हमें मिला। कोरोना काल में तो बहुत बुरा हाल हो गया था जी, बिल्कुल बुरा हाल। किसी ने कोई भी अपना मदद नहीं की। ये तो मोदी जी की तरफ से हमें 10,000 रुपये का वो दिया कि जिससे हम अपने कारोबार को चला सकें और उससे मैं अपने घर बार भी उसी से अब चलने लग गया। प्रधानमंत्री जी की स्कीम मिली आई 10,000 रुपये की और इससे हमने काम करा है और इससे हमारा काम ठीक चल रहा है जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को किया संबोधित। एनसीसी को बताया देश का गौरव।
प्रदेश भर में कई टोल नाकों पर स्थिति हुई सामान्य। प्रशासन ने किसानों के धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया। देश के राफाल लड़ाकू विमानों के बेड़े में 3 और विमान हुए शामिल। कल देर रात पहुंचे अंबाला एयरबेस। और शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ फरीदाबाद में दी गई अंतिम विदाई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शहादत पर जताया दुख। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।